कि अगर इन लोगों ने अगले 1 महीने में ये हुकूमत ना छोड़ी, इन्होंने और पीपल्स पार्टी ने ये हुकूमत ना छोड़ी और मिल के जो हम लोग कह रहे हैं कि दोबारा इलेक्शंस की तरफ नहीं गए, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगले महीने जब बिल आएंगे, इन लोग ये दे विल बी हिस्ट्री इन पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। चलें, मैं आपको सच बात बता रहा हूं, ठीक, खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ऑलरेडी इनके ऊपर इतना ज्यादा अब ये इसको रिस्पॉन्ड कर दें। ये जो बात कर रहे हैं कि आपस में बात करनी चाहिए, फवाद चौधरी साहब ने भी यही कहा कि ये डायलॉग की बात होती ही क्यों है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। अगर आपने यही करना है तो वो तो शहबाज शरीफ साहब भी यही कर रहे हैं, फिर आप में और उनमें क्या फ़र्क है? फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं। देखिए, इस तरह है कि डिफेक्टो मियां शहबाज शरीफ साहब के पास इस वक्त कुछ ताकत नहीं है। वो एक डीसी को नहीं बदल सकते, कमिश्नर और उससे ऊपर वाले क्या करेंगे, वो डीसी को नहीं बदल सकते। मैंने ये सुनने में आ रहा है कि अगर पंजाब में जब मरियम नवाज किसी डीसी को कुछ कहती है तो वो कहती है आपको पता है ना कि हमें किसने रखा हुआ है। इस किस्म की बातें गर्दिश कर रही हैं। नंबर 2, जब ये कहते हैं ना कि नए चेहरे नहीं है, देखिए ये होता क्या है कि जब आप सच नहीं बोलना चाहते तो आप क्या करते हैं कि आप उनमें से 5, 6, 7 चीजें उठा लेते हैं जो कि गलत होती है, उन्हीं को उठा के कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिन नामों की ये बातें कर रहे हैं, दे ओनली केटर फॉर 10% ऑफ द, इवन जिस जमाने में वो थे 10% था, ये चाहे वो जो लोग भी हों। हुमायूं साहब, वो पार्टी का प्रेसिडेंट किसको बनाया था आपने? एक मिनट है ना, शिबली फराज कौन है? फर्स्ट टाइमर नहीं है। आप बताएं, अली जफर कौन है? वो नहीं है। मुराद सईद कौन है? अली अमीन कौन है? शहरियार अफरीदी कौन है? असद कैसर कौन है? इन सारों को आप देख लें, अगर आप 90% कर लें, हाँ दरमियान में बाज हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों में रहे हैं, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे इस वक्त सेनेट में अगर आप देख लें, सिवाय एक आध के, बाकी 90% ऑफ द सेनेट जो इस वक्त हमारे पास है, दे आर ऑल नए चेहरे हैं। उनमें से कोई ना किसी का बाप, ना किसी का चाचा, ना किसी का भाई, ना किसी का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सबके नाम भी गिनवा सकता हूं आपको, ठीक है? वो गालिबन हुकूमत की बात कर रहे थे ना, 18 में जब गवर्नमेंट आपकी आई तो जिनके पास ओहदे गए। हुकूमत में इमरान खान के साथ बात हुई थी। इमरान खान उस वक्त ये थे, उन्होंने उनको इसलिए चुना, उसके पीछे एक मंतक ये थी कि बाज लोग जो सीनियर है, जिन्होंने पहले काम किया हुआ है, दे वुड बी एबल टू डू इट। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखिए, इट वाज अ वेरी मिक्स वो था, उसमें आपको बहुत सीनियर बाज जो जिसे आप कहते हैं पॉलिटिशियंस, पहले काम कर चुके हैं, वो भी थे। उसके बाद बहुत यंग ऐसे भी थे कि जो काम कर रहे थे, और दरमियान में ऐसे भी थे जो कि मतलब देवर पीटीआई के साथ काफी पुराने थे और अच्छे सीजन पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन इट वाज देयर सेकंड टाइम। पहले वो 2013 में वो लोग केपी में थे, उस लिहाज से थे, और उसके बाद इधर आ गए थे। तो उस लिहाज से इट वाज अ वेरी मिक्स सॉर्ट ऑफ थिंग जो कि आगे जा रहा था। रही बात इस बात की कि देखिए, ये जो मेरा एक मशवरा है, अगर ये लोग मान ले तो वो मशवरा ये है कि अगर इन लोगों ने अगले 1 महीने में ये हुकूमत ना छोड़ी, इन्होंने और पीपल्स पार्टी ने ये हुकूमत ना छोड़ी, और मिल के जो हम लोग कह रहे हैं कि दोबारा इलेक्शंस की तरफ नहीं गए, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगले महीने जब बिल आएंगे, इन लोग ये दे विल बी हिस्ट्री इन पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। चलें, मैं आपको सच बात बता रहा हूं, ठीक, खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ऑलरेडी इनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है, अब मुझे नहीं मालूम कि ये क्यों इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं। इनकी पार्टी में एक बहुत बड़ा धड़ा जो है ना, वो इस वक्त इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहता। और आपने देख लिया है, ख्वाजा आसिफ साहब का बयान देख लिया, आपने राना सनाउल्लाह का बयान देख लिया, आपने साद रफीक का बयान देख लिया, आपने कितने लोग के बयान देख लिए। अब इनके पास ग्राउंड नहीं रहा। पहले तो इनके पास अवाम नहीं थी जो कि इनको वो करे। अच्छा, दूसरे लोगों ने बातें की कि यार ये लोग पहले करते हैं। देखिए, जो भी रेजोल्यूशन से जो चीज भी होती है, अफनान साहब भी सेनेटर हैं,
जब आप रेजोल्यूशन लेकर आते हो वो यूनानिमस या जिसमें 98.2% लोग एग्री कर रहे होते हैं, वो आम रेजोल्यूशन नहीं होती। वो इस तरह नहीं होती कि जैसे एक रेजोल्यूशन में अफनान साहब बैठे हुए थे और उसमें जो 8 बंदे आ गए थे और अफनान और मेरे ख्याल में तंगी साहब और वहां पे 3 बंदे बैठे थे, इन्होंने तकरीर कर दी थी, बाकी वो रेजोल्यूशन अचानक आ गई थी। ये वो रेजोल्यूशंस नहीं थी। तो इसमें कोई वजह होगी तो 98.2% लोगों ने उसको क्या, और अगर आप उसमें से एक बात कर लो, ये 1 साल पुरानी बात करें, उसमें तो सारा इस इलेक्शन की बात हो रही है। मैं इसका जवाब लेता हूं उनसे, लेकिन आप इससे पहले शॉर्टली ये बता दें कि जिन्होंने हुकूमत छीनी उन्हीं से वापस दिलवाने की अपील की जरूरत क्या पड़ गई आपको? देखिए, इन लोगों को इंस्टॉल उन्होंने किया हुआ है ना। अच्छा, मतलब अब आप इंस्टॉलेशन चाह रहे हैं? आपने मौलाना फजल रहमान साहब की बात सुनी है, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो खाली कुर्सी मलने के लिए उन्होंने रखा हुआ है, बाकी उनका कोई काम नहीं है। तो दूसरे लफ्जों में वो जो हम लोग अक्सर सामान रुमाल शुमार रख लेते हैं ना अपने दोस्त के लिए कि यार ये कुर्सी पे कोई और ना बैठे जो उसके लिए, तो उस तरीके से इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो इन लोगों लेट मी गो टू अफनान साहब। अफनान साहब, आपके पास 1 महीना है, स्टॉप वॉच उन्होंने लगा ली है, द क्लॉक इज टिकिंग नाउ। अगर आपने हुकूमत ना छोड़ी तो वो फिर कह रहे हैं कि यू विल बी हिस्ट्री। इलेक्शंस जो है वो हारे हैं, बहुत दफ़ा जीते हैं, मार्शल लॉ गुजारे हैं और पता नहीं क्या क्या मसले गुजारे हैं। ये इमरान खान साहब 2013 से 18 वाले दौर में भी यही कहते थे कि बस महीना है या 2 महीने हैं या ख़त्म हो जाएगा। तो वो ये सारा पहले भी चलता रहा है, ये कर लें, हम जो है अपने उस पर डटे हुए हैं, हम इंशाल्लाह डिलीवर करके देंगे। मरीम नवाज शरीफ साहबा बहुत अच्छी तरह काम कर रही है पंजाब में और उसके सम्राट आवाम को मिलने शुरू हो गए। नहीं, वो कह रहे हैं डीसी साहब बात रहेगी एक रेजोल्यूशन की, वो कह रहे हैं पावर नहीं है आपके पास, शहबाज शरीफ साहब के पास ताकत नहीं है। आपको लगता नहीं कि लेजिटिमेसी का जो एक बयानिया पीटीआई ने बना लिया आपके अगेंस्ट, ये भी तो हेडेक है बहुत बड़ा? देखिए, ये बात दुरुस्त नहीं है और जो बात दुरुस्त ना हो वो प्रिवेल इवेंचुअली नहीं करती। ठीक है, झूठ जो है उसको आप प्रोपेगेंडा के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बात हकीकत नहीं है। मैं खुद इसका विटनेस हूँ, इस तरह के मामलात नहीं है। अब ये रेजोल्यूशन की बात इन्होंने की, तो रेजोल्यूशन के ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप पिछले 1 महीने की बिल्स और रेजोल्यूशंस देखें जो अमेरिकन सेनेट और कांग्रेस ने पास किए हैं, तो उनके अंदर जो ये कह रहे हैं ना कि 90% जो है हुआ है, वो सारे के सारे जो है वो इजराइल के हक में है। वो यहाँ उसकी सेमेटिज्म की डेफिनेशन को एक्सपेंड करने का बिल आया है, इजराइल को वेपन्स भिजवाने की रेजोल्यूशन आई है, बाइडन को उन्होंने जो है वीटो करके वेपन्स भिजवाए हैं। तो अगर आप वो लिस्ट निकाल लें ना, तो उसमें ये सारा इजराइल वाला काम हो रहा है और एक इमरान खान साहब वाला काम हो रहा है। और 50 से ज्यादा मुल्क ऐसे जरूर है इस दुनिया में जहाँ पे डिक्टेटर्स हैं, किसी एक के हक में जो है उधर की डेमोक्रेसी के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। वो बर्मा जो है वो उसमें आपको मालूम है ऑंग सान सू की जो है बैठी हुई है, उधर लड़ाई चल रही है, अपना बगावत होगी, आधे मुल्क में कब्जा हो गया रेबल्स का। एक उधर भी करारदाद या रेजोल्यूशन उधर के लिए भी कर लेते। ये सिर्फ इनके लिए इसलिए हुई है ये स्पेशल ट्रीटमेंट, क्योंकि जो लोग अमेरिका को चलाते हैं, जो लोग अमेरिका के करते धरते हैं, जो जूइश माफिया वहां पे बैठी हुई है, वो इनको सपोर्ट करती है, इसलिए हुआ ये, वरना ये हो ही नहीं सकता था। और एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिकन इजरायली पब्लिक अफेयर्स कमेटी, जो अमेरिका के जितने सेनेटर्स और कांग्रेसमैन इलेक्ट होते हैं ना, वो उनमें से 80% फंडेड बाय एपैक है, फंडेड एंड कंट्रोल्ड बाय एपैक है। तो आप ज़ाहिर अगर आपकी अच्छी ताल्लुकात हैं उनके साथ, यहूदियों के साथ, तो फिर आपको सपोर्ट अच्छी मिल जाती है। लेकिन खान साहब ने तो अमेरिका को ब्लेम किया अपनी गवर्नमेंट के गिराए जाने पर, एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट फैलाया, उसके बावजूद ये सपोर्ट चल रही है जो आप एलेज कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि जो ये लोग कर रहे हैं वो उनका एसेट है, ये एसेट है यहाँ पे, तो वो उसकी जो है वो उसको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे आप बताएं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये इसका 2% भी अगर किसी ने किया होता ना अमेरिका के खिलाफ, तो उसकी ऐसी तैसी हो जाती। तो ये जो है पूरी कैंपेन चलाते रहे एब्सोल्युटली नॉट की, और आप वहीं से करारदाद पास करा के ले आए हैं। मतलब आप ये मतलब कमाल है ये वाली बात कि पहले अमेरिका दुश्मन था, अब अमेरिका ही दोस्त हो गया और उसकी करारदाद ला के पाकिस्तान में। चलें अफनान साहब, लास्ट मिनट है मेरे पास। अब जेयूआई से या जमात इस्लामी से या पीटीआई के अलावा जो पार्टीज हैं उनको राम करने के लिए या तारीख चलाने से रोकने के लिए कुछ करेंगे आप, या आपको लगता है कि ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, लेट देम डू इट?
नहीं जी, हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वो पीडीएम के सदर थे और हम हमारे बुरे वक्तों के साथी हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनको अपने साथ करें और उनकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बाकी पार्टियों को भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें अपने साथ मिलाएं। ठीक है। और हुमायूं साहब, लास्ट कमेंट आपसे। अब कल जिस तरह खबरों में रिपोर्ट हो रहा है कि अब 2 पार्टीज जा रही हैं बात करने के लिए, कौन कौन होगा उनमें? स्पेयर हेड कौन होगा, लीडर कौन होगा दोनों ग्रुप्स का? अब मुझे नहीं मालूम वो कल, लेकिन मैं कमेंट करना चाहता हूँ। एक मिनट है जय, जो आप कहते हैं ना कि झूठ के पैर नहीं होते, जब आपने कह दिया कि जी इन्होंने तो अमेरिका को ब्लेम किया, तो थोड़ी देर के लिए तो अफनान साहब को समझ ही नहीं आया कि क्या कर रहे हैं। लेकिन मौलाना साहब पे मैं कमेंट करना चाहता हूँ। देखिए, मौलाना साहब बड़े अक्लमंद आदमी है, मैं सच बात बताता हूँ, ठीक है ना। उन्होंने भांप लिया था कि इनकी गाड़ी में बैठने का मतलब है ये गाड़ी खाई से नीचे गिरने लगी है। उन्होंने इस गाड़ी से उतर गए हैं। ये गाड़ी इन दोनों को और एमक्यूएम बहाना मार के इनको पीपल्स पार्टी के साथ लड़ाई करके वो उतरना चाहती है। ये दोनों बैठे रहेंगे गाड़ी में, वो गाड़ी ने खाई में जाना, इनकी पॉलिटिकल गाड़ी खाई में जाएगी। अगर इन्होंने हुकूमत ना छोड़ी तो चलें, वो उस पर मौकिफ मैंने ले लिया। वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब, अफनान साहब, आप दोनों का। और दोनों पार्टीज के लिए खासे चैलेंजेस हैं। गवर्नमेंट के लिए ये कि किस तरह से अपोजिशन की एक मुतफिका तहरीक को रोकना है, और पीटीआई के लिए ये कि अपना हाउस इन ऑर्डर कैसे रखना है। अब इसमें कौन सक्सेसफुल होता है ये तो वक्त बताएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।